रिपोर्ट आ रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार एनडीए पांचों सीट पर बड़े मार्जिन से जीत रही है। सामने तो रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा सीट भी बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के विधायकों को एक तरह से होटल में कैद करके रखा गया, आपको ध्यान होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उस समय भी ऐसे ही घर पे कैद करके रखा गया। इसका मतलब उन लोगों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, और उन विधायकों को भी बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो अब उस लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं। उनको पता है कि उस लीडरशिप में कुछ बचा नहीं है, बिहार का कोई काम और विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो फीडबैक भी आ रहा है, बड़े मार्जिन से पांचों सीट हम लोग जीत रहे हैं। कई राज्यों में सर चुनाव होने हैं, नोटिफिकेशन सर जारी हो गया। देखिए, बंगाल और आसाम का तो हम लोगों के बगल का राज्य है और हम लोगों को फीडबैक है। तो बंगाल और आसाम में जो है, खास करके बंगाल में बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है, क्योंकि बंगाल का हाल बहुत बुरा हो गया और लगता है कि वहाँ चेंज के लिए है। आसाम में सरकार दोबारा आएगी, जो दिख रहा है, जो मुख्यमंत्री जी वहाँ काम कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और जगह का हम लोग को बहुत फीडबैक है। चुनाव है, एनडीए पांचों की 5 सीट जीतने वाली है और बुरी तरह से राजद का प्रत्याशी हारने वाला है। राजद का और उनके सहयोगियों का विश्वास अपने गठबंधन में नहीं है। हमारे जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और साथ में बहुत बड़ी तादाद में वोट हमें मिलने वाले हैं। सर, बंगाल चुनाव की भी तारीख का ऐलान हो गया है सर। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाएगी। ममता बनर्जी की विदाई की तारीख तय हो गई। सर, टीएमसी कह रही है कि सर 20 सीट से भी आ जाए तो बहुत है। वो ऐसे ही बोलते हैं, भाषण का दावा उनके करने की आदत है। इस बार टीएमसी पूरी तरह हारने वाली है। टीएमसी की नेत्री कह रही है कि मोदी जी का छाती 56 इंच का है, लेकिन जब वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं तो 36 इंच का छाती हो जाता है। टीएमसी इसी तरह अनर्गल बयानबाजी प्रधानमंत्री के लिए करती रहती है। प्रधानमंत्री का जिस तरह वो अपमान करती है, उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देने वाली है। टीएमसी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया, राष्ट्रपति का अपमान किया, गृह मंत्री का अपमान किया। जो भी संवैधानिक संस्था पे व्यक्ति बैठा हो, उसका अपमान करने की टीएमसी को आदत हो गई। देखिए, अब ज्यादा दावा करने का समय चला गया है। आज मतदान हो रहा है और आज ही देर शाम को रिजल्ट आएगा और 5 की 5 सीट हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जी। क्या वोटिंग होगी, वोट होगा, देखिए ना। अब तो समय कोई नहीं, आज दिन भर का इंतजार करिए, शाम को रिजल्ट दीजिए। अरे भाई, हम लोग पूरा अच्छी तरह से 5 के 5 सीट जीतेंगे। अब कौन, देखिए, आप अब कल आप ही लोग कह रहे थे उनका रूम बुक हो गया है, उनके ये हैं। अरे भाई, रूम बुक करने से नहीं है, दिक्कत यहाँ ये है कि महागठबंधन के विधायक अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं और नतीजे भी स्पष्ट कि पांचों एनडीए के उम्मीदवार प्रबल और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किसी को कोई संशय नहीं है। और ये भी स्पष्ट है कि जिस दल या जिन दलों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, कोई होटल में कैद है, कोई कहीं दूसरी जगह ले जाए गए हैं, लेकिन एनडीए के सभी विधायक देखिए स्वच्छंद घूम रहे हैं और पांचों पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों पर पूरा भरोसा है और यही हम लोगों की जीत सुनिश्चित करेगी। देखिए, अब क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं की जाती है, वो तो जब होना होता है हो जाता है। उसकी उम्मीद कहाँ कोई करता है। वो तो खास परिस्थिति में, परिस्थिति विशेष में हो जाता है। उसकी उम्मीद या उसकी प्लानिंग नहीं की जाती। हमारी कमी है इस चुनाव की, तो यही खासियत है ना कि 5 उम्मीदवार को जीतना है। प्रथम चरण मतलब राउंड जो माना जाता है, प्रथम चक्र में हो, द्वितीय चक्र में हो, तृतीय चक्र में हो, और अंत में जिसको सबसे कम वोट रहता है वो छट जाते हैं। देखिए, इसमें पांचवा और पहला का कोई मतलब नहीं है। 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे
इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफल बीजेपी थी वो नहीं हो पाया, मेरे साथ सभी के करीब 41। हाँ देख लीजिएगा ना, अरे अब इंतजार कर लीजिएगा ना 4 बजे पता चल जाएगा ना उनको आज। अभी वो 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए हैं जिन पर ये डाउट हो रहा था और ट्रेसलेस थे, उनका हमने सूची अभी देखा तो है। हमको नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आए, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे हमको पता नहीं है, लेकिन 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार सभी जीतेंगे इतना हमको पता है। तेजस्वी यादव ने एक दावा और किए हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र में हाल हुआ, उसी तरह का हाल नीतीश जी का बिहार में किया। अरे उनके दावा का क्या है भैया, नया कपड़ा उपड़ा सिलवा करके मुख्यमंत्री पद का वोट लेने के लिए तैयार थे, आप लोग ही बता रहे थे ना, क्या हो गया, यही है उनका। बस चलिए ठीक है, चलिए देखिए हमने कहा कि पूरी हमारे जो महागठबंधन है, सेकुलर जो फोर्सेज हैं, एक मंच पर है। 202 के आंकड़े उनके पास है, 41 के आंकड़े हमारे पास है। 3 उनको घट रहा है, हमें नहीं। वो चाहते हैं कि हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, कुछ लोगों को गार्ड दे देंगे, कुछ लोगों को धन दे देंगे और उसके बाद हम चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजनीति को अगर किसी ने दूषित किया है तो भारतीय जनता पार्टी दूषित करती रहती है, देश के हर राज्यों में दूषित करती है। लड़ाई धर्म का है, धर्म पर है महागठबंधन सेकुलर पार्टियां और अधर्म पर वो है। वो चाहता है कि सत्ता का दुरुपयोग हम करें और खेला करें। आज शाम में जश्न मनाइएगा, हम लोग जीत रहे हैं और जो जीत रहे हैं वो कैंडिडेट भी हमारे बहुत मजबूत सशक्त हैं, उनको हम सभी ने शुभकामना दी है, आप लोग भी दीजिएगा। खबरें अफवाहें हैं, हम लोग एकजुट होकर के जा रहे हैं। इंतजार कीजिए 6 बजे शाम तक का। एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे, हम लोग सब मिलकर के, सब लोग संपर्क में, सब लोग आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। एडी सिंह जी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। एडी सिंह जी को हम लोग सब मिलकर के वोट देंगे और राज्यसभा जाएगा। गायब कोई नहीं है, गायब कोई नहीं है, सब संपर्क में है। अब लोग बाहर से परेशान करते होंगे इसलिए मोबाइल बंद करके, लेकिन सारे लोग संपर्क में, हाँ संपर्क में सब लोग हैं, संपर्क में है, सब लोग वोट देंगे। हम लोग निश्चिंत हैं, आंकड़े हम लोगों के साथ हैं। एआईएम और बसपा के साथियों ने हम लोगों को समर्थन किया है, तो 41 हो ही जाता है, 41 पे जीतता है। हम लोग आश्वस्त हैं, आपको बोले निश्चिंत हैं।